नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है करीब-करीब 33। चलिए दोस्तों इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक धनुषा रेखा साफ-साफ बन पाई है। जब-जब आपकी लाइफ में नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप उनको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, टाइम पर डिसीज़न्स ले पाएँगे, ये इस चीज़ को दर्शा रही है। रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहीं न कहीं नहीं सोचते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितनी आपके पास इनकम है। तो हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि आपको हर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो ये ज़रूरी भी नहीं है, कहीं-कहीं पर आपको लॉसेस होने के भी चांसेस हैं। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए तो थोड़ा सोच समझ के ही कीजिएगा। लिटिल फिंगर की तरफ देखें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट पॉइंट तक नहीं पहुँच पा रही है, हल्की-सी छोटी है, तो कहीं न कहीं टाइम मैनेजमेंट में कमी देखने को मिलती है। चीज़ों को टाइम पर ना कर पाना या फिर फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन इन सब में कमी देखने को मिलना। मनी मैनेजमेंट में भी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि मनी ट्रायंगल भी नहीं बन पाया है। तो सेविंग में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मर्क्यूरी माउंट देखेंगे तो मर्क्यूरी माउंट आपका ठीक-ठाक ही है लगभग, तो दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल होंगी, वर्क प्लेस पे अच्छी होंगी, लेकिन कहीं न कहीं अपनी बातों को सही समय पर सही तरीके के साथ कहने में सक्षम नहीं है। बातें आपको बाद में याद आती होंगी कि काश मेरे बात इस तरीके से कही होती। बाद में इस चीज़ का जाकर रिग्रेट भी होता है कि मैंने ये बात सही तरीके से क्यों नहीं कही। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को जीवन में। सन माउंट देखेंगे तो सन माउंट की स्थिति इस प्रकार की है, तो रेखा इस प्रकार से चली है, टूट-टूट कर चली है। सन माउंट आपका फ्लैट भी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सक्सेस आप चाहते हैं, जो नेम फेम आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि सन माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है, उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसमें उतना उभार है ही नहीं। रेखा भी काफ़ी ज़्यादा टूट-टूट कर चल रही है। तो यदि आप कहेंगे तो इससे रिलेटेड हम आपको उपाय दे देंगे। लेकिन समस्या से रिलेटेड यही रहेगी सक्सेस, क्योंकि ये आपकी सक्सेस का ही कारक है, मान प्रतिष्ठा, नेम फेम के कारक है और जब वो इस प्रकार से फ्लैट होते हैं, तो उस प्रकार का रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट में कमी देखने को मिलती है। सैटर्न नॉट भी आपका इसी प्रकार का है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपकी हार्ट लाइन शिफ्ट कर गई है फिंगर्स की तरफ, उसकी वजह से इन दोनों पर्वतों को स्पेस नहीं मिल पाया है और ये फ्लैट हो गए हैं। शनि पर्वत आपके रोज़गार के ही कारक हैं। यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार से आपको नज़र आएगी। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। शनिदेव आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कराएँगे, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो धीरे-धीरे मिल पाएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा सोलर सिस्टम में जो सैटर्न प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे-धीरे चलता है, तो उसी प्रकार के यहाँ पे आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। सक्सेस ज़रूर है आपके पाल में लेकिन मेहनत भी अधिक है। अगर आपका जुपिटर माउंट देखा जाए, तो जुपिटर माउंट दिखा रहा है कि कहीं न कहीं पारिवारिक समस्याएँ आपको आ सकती है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को दर्शा रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसे इतना स्पेस नहीं मिला है, ना इसमें इतना उभार है। तो देखिए छोटे-मोटे मतभेद सबके जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन बड़ी समस्याएँ फैमिली से रिलेटेड नहीं है। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड कर गई है, जुपिटर माउंट भी शो कर रहा है कि आप धार्मिक भी हैं, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है। देखिए जितना ज़्यादा आप अपना हेल्पिंग नेचर रखेंगे, लोगों की बढ़-चढ़ कर मदद करेंगे, गरीबों को दान करेंगे, खासकर अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। जितना ज़्यादा आप लोगों का भला करेंगे, आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, स्पष्ट है। ये दिखा रहा है आप साहसी हैं, लड़ना जानते हैं, प्रतिरोध क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी है। जब भी आपके सामने स्थिति अच्छी नहीं होंगी, विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, आप उनसे लड़ेंगे। इनको देख के घबराएँगे नहीं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उनसे लड़ के। ये इस चीज़ को शो कर रहा है। मूड माउंट आपका नॉर्मल है, थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या जीवन में आ सकती है। ज़्यादा सोच विचार करना, बेफिज़ूल की चिंताएँ रहना, इस प्रकार की समस्याएँ आती ही आती हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, सुबह-सुबह उठकर योगा करने से, मेडिटेशन करने से इनका जो प्रभाव है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। अगर आपका वीनस माउंट देखा जाए तो वीनस माउंट में वर्टिकल लाइन्स काफ़ी सारी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो कीजिएगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ या फिर इंट्राडे क्रिप्टो करेंसी की तरफ मत जाइएगा। लॉन्ग टर्म पे होनी चाहिए और वहाँ भी आपको सिक्योरिटी मिले, जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली। इन सब के थ्रू आप सेविंग कर पाएँगे क्योंकि आपकी लिटिल फिंगर भी छोटी है।
मनी ट्रायंगल भी नहीं बन पा रहा है, फिंगर्स के बीच हल्का-हल्का सा गैप भी है, तो सेविंग में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी, धन संग्रह में कमी देखने को मिलेगी, तो इसके थ्रू आप सेविंग कर पाएँगे। बिज़नेस में उधार भी लिए हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ध्यान सुख-सुविधाओं की चीज़ों पे, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ, लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ, अच्छे से रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से बन के रहना, इन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित ज़रूर होगा। नॉर इनर मार्क्स आपका नॉर्मल है, फिज़िकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, स्टैमिना आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लाइफ़लाइन पर हम देखें, देखिए लाइफ़लाइन पर राहु रेखा जो थी, वो अब नहीं है और ऑफशूट बहुत है आगे जाकर, तो बीच-बीच में आपको खुशखबरी भी मिलती रहेगी। खुशखबरी देखिए इस एज में समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगी, तो आप अपने जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी अर्जित करेंगे। मैरिड लाइन पर आएँ तो मैरिड लाइन की स्थिति अच्छी नहीं नज़र आ रही है मुझे। कहीं न कहीं मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग की समस्या रहेगी अप टू मिड एज तक 35-36 तक। उसके बाद से मैरिड लाइन आपकी अच्छी चली है, तो मानसिक रूप से काफ़ी बुढ़ापे में जाकर मानसिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अभी समस्या है। देखिए आपके पास में जो फेट लाइन है वो काफ़ी लेट चली है और राहु पर्वत पर है, तो समझ सकते हैं कि आपको जो वो मिलेगा, मतलब आपको जो भाग्य उदय होगा वो एकदम से होगा। राहु पर्वत पर जब फेट लाइन होती है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय एकदम से होता है, जैसे किसी की लॉटरी लग जाना, इस प्रकार की चीज़ें। हार्ड लाइन का मैंने आपको बता ही दिया है, समस्या आपके जीवन में हेल्थ से रिगार्डिंग आ सकती है, इन सब की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जुपिटर माउंट तक गई है, तो आपके लिए चाहे काम कितना भी इम्पोर्टेंट रखता हो, करियर कितना भी इम्पोर्टेंट रखता हो, लेकिन प्रायोरिटी जो आप देते हैं वो अपने फैमिली को ही देते हैं। फैमिली आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा महत्व आप अपनी फैमिली को ही देते हैं। ये इस चीज़ को भी शो कर रहा है। देखिए जब ये हार्ट लाइन मूव करने लग जाती है, कर्व हो जाती है फिंगर्स की तरफ, तो दिखा रही कि आप अपनी बातों को अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं, ज़्यादातर बातें अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करते। खासकर फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सब बातों के बारे में आप ज़्यादा किसी को नहीं बताते हैं। ये इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। मणिबंध पर मुझे 3 रेखा बनती हुई नज़र आ रही है, इतनी स्पष्ट नहीं है, तो पर 3 रेखा का होना ही काफ़ी अच्छी बात होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी धन संग्रह किया है, वो अपनी खुद की मेहनत पे किया है। किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहे हैं। लेकिन आगे भी आपको अच्छे काम ही करने होंगे। आपको जितना ज़्यादा आप चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, लोगों का भला करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएँगे। ये मणिबंध पर 3 रेखा काफ़ी मुश्किलों से तो नहीं, लेकिन काफ़ी कम हाथों में पाई जाती हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए, लोगों का भला करते हुए चलिए, सफलता आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपको जो रेमेडीज़ करनी होंगी, चंद्र पर्वत से रिलेटेड करनी है, सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए रेमेडीज़ करनी होंगी। जो बातें मैंने आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड बताई, उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेजर इश्यूज़ मुझे इस पाल में नहीं दिखे हैं। आप बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेस करते हैं, तो मर्क्यूरी को मजबूत करने के लिए भी उपाय कीजिएगा। तो पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। आपके पाल में मेजर समस्या नहीं है, जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव के मुझे दिखे हैं और हेल्थ के रिगार्डिंग रखे हैं, तो हेल्थ के लिए तो आपको खुद ही कॉन्शियस रहना होगा। तो पहले आप इन उपायों को कीजिएगा। ये जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं अभी, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए डाउट्स आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।